गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 7th का जो है साइंस में जो है ट्रांसफ़र ऑफ द हीट के बारे चैप्टर नंबर 5 जो है ट्रांसफ़र ऑफ द हीट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था, कंडक्शन ऑफ द हीट के बारे में बताया था प्रीवियस क्लास में। अब मैं इस क्लास में जो है कंडक्शन ऑफ द हीट, कंडीशन फॉर द कंडक्शन, कंडक्टर के बारे में कंडक्टर ऑफ द हीट के बताया था। अब मैं इस क्लास में जो है यूज ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेशन के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, हमने जो प्रीवियस क्लास में जो बताया था उसका भी यहाँ यूज मैं बता रहा हूँ कि इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में जो है क्या यूज हम करते हैं। ब्रास एल्युमिनियम हीट वेसल्स आर यूज्ड फॉर द कुकिंग। इसका यूज हम करते हैं कुकिंग के लिए। क्यों करते हैं कुकिंग के लिए, इसका देखेंगे। कहता है कि कहता है यूज ब्रास एंड सब्सटेंस का यूज हम करते हैं कि सिंस दीज सब्सटेंस आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि ये जो जितने भी है ब्रास है, एल्युमिनियम एंड स्टील है, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट है। हीट क्विक रीच द सब्सटेंस बीइंग कुक्ड। और दूसरा, सिंस कॉपर इज द बेटर कंडक्टर ऑफ द हीट देन मोस्ट ऑफ द मेटल्स, द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स आर ऑफ्टन मेड ऑफ द कॉपर। इसलिए बीच में आप देखे हो बर्तन आजकल भी आता है, नीचे का जो बेस जो बनाया जाता है वे कॉपर का बनाया जाता है, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होता है। हैंडल ऑफ द मेटल कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ द इंसुलेटर लाइक वुड, बैम्बो, बेकेलाइट। बिकॉज दिस क्या है, ये मटेरियल हमारे क्या है, दिज मटेरियल आर द हीट slowly and are so easy to hold even when the vessel is very hot. Block of the ice are usually covered with the cloth or sun dust while being stored. This prevent like ice from the melting quickly. कहता ब्लॉक ऑफ द आइस आर यूजली कवर विद द क्लॉथ। कपड़े से हम इसको ब्लॉक जो है रहता है कहीं वो ढक देते हैं, और सन डस्ट से वाइल बीइंग स्टोर्ड जब इसको हमको इकट्ठा करना होता है। दिस प्रिवेंट द आइस फॉर मेल्ट। यह जो क्या करता है, क्विकली आइस मेल्ट करने से हमको रोकता है। कोल्ड ड्रिंक्स आर केप्ट इन द थर्मोकोल बॉक्सेस टू स्टॉप देम फॉर द बिकमिंग वार्म। उसको जो कोल्ड बॉक्स को आप देखते होंगे, बेचते होंगे, थर्मोकोल का एक बॉक्स आता है, उसमें हम रखते हैं। मछली भी आती है बाहर से बर्फ़ वाला, तो उसको भी हम देखते हैं थर्मोकोल में आता है, उसको भी स्टोर करके रखा जाता है। इससे क्या होता है, थर्मोकोल जो है बैड कंडक्टर ऑफ द हीट है, यानी बाहर के टेम्परेचर को अंदर जाने से रोकता है। तो बच्चों समझ गए इसका यूज हमारा क्या है। अब हम आगे की ओर चलेंगे। कलर, वी वियर ए वुलन क्लॉथ इन द विंटर। हम लोग क्या करते हैं, विंटर में वेयर करते हैं वुलन क्लॉथ इन द विंटर टू कीप ऑब्जर्व आवर सेल्फ वार्म। हम लोग विंटर में जो है हम लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। इससे क्या होता है, हमारा शरीर जो है जो गर्म रहता है। द वूल एंड द एयर ट्रैप्ड इन द वूल एज बोथ बैड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। कहते हैं कि द वूल एंड द एयर ट्रैप्ड इनटू द वूल, मन ट्रैप वूल में क्या होता है, ईयर्स होते हैं, उसको ट्रैप करके रखता है। बोथ आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू स्केप। वह क्या करते हैं, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बाहर जाने से रोकते हैं। अब यहाँ बच्चों आप देखें कन्वेक्शन ऑफ द हीट्स क्या है। अब कन्वेक्शन ऑफ द हीट्स के बारे में देखेंगे। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड इन द लिक्विड and gases by the actual movement of the molecules is called convection. The process by which मान वह विधि जिसके द्वारा हीट इज ट्रांसफर इन द लिक्विड, माने लिक्विड में हीट ट्रांसफर होता है, एंड गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल। यहाँ मूवमेंट होता है मोलिक्यूल्स, एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाता है, इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। लिक्विड एंड गैस आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट्स, देयरफॉर heat is not generally transmitted through them by the conduction. When the liquid and gas are heated, they expand and rise. वो क्या होता है, फैलता और ऊपर उठता है। द कूलर लिक्विड और गैस मूव, कहता है कूलर लिक्विड और गैस मूव डाउनवर्ड टू टेक द
that place that was occupied by the warm liquid or a gas. The cooler substance similarly get heated up and rise. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द माने कहने का जब पानी हम जब लेते हैं तो गैस पर अगर गर्म करते हैं तो पेंदी के पास जो पानी गर्म होता है उसका मोलिकुल्स ऊपर चल जाता है, फिर वह पानी ऊपर जो ठंडा पानी वह नीचे आता है। यह कंटिन्यू प्रोसेसिंग चलते रहता है जिससे पानी आपका जो है गर्म हो जाता है। द कूलर substance similarly get heated up and rise. This process continues till the entire substance heated. The continuous movement that is seen when warm substance rise and a cool substance settle down in the place is called a convection current। तो बस कन्वेंशन करेंट, तो इसको समझिए। अब यहाँ हम देखेंगे कन्वेंशन ऑफ द करेंट। हम यह मूवमेंट होता है जिससे कारण जो है आपका जो है मूवमेंट होते रहता है। तो बच्चों पानी आपका कैसे गर्म होता है, तो यानी एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। जैसे वाटर है, जैसे एक बुक को जो आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुँचा, अगर यहाँ से मैं आप जहाँ बैठे वहाँ से बुक को जो है फेंक कर बीच में हम दे देंगे, बीच से फिर दूसरी जगह देंगे, तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र होता है तो आपका सीधा आपका क्या होता है, कन्वेक्शन होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आप यहाँ बैठे हुए हैं इस स्थान पर, अगर पानी है हमको इस कॉर्नर पर तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, तो इस मोमेंट को हम क्या कहेंगे, बुक तो आपका चल जाएगा यहाँ। तो इस तरह जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ द हीट होता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशन कहते हैं। और जब मेटल में कंडक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिए, कंडक्शन में हमारा क्या होता है, यहाँ है, ये बगल वाला को देगा, ये बगल वाला को देगा, ये बगल, इस तरह देते देते ये कहाँ चल जाएगा, यहाँ आपका पहुँच जाएगा। यानी ये जो है वाइब्रेशन क्या होता है, कंडक्शन में क्या होता है, अपना जो गर्म होता है वो मोलिकुल्स वाइब्रेट करके दूसरे को देता है, वाइब्रेशन करता है, हीट ट्रांसफ़र करता है, वो दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। इस तरह मोलिकुल्स देने से जो होता है एक पॉइंट से जो जहाँ तक मेटल आपका है वहाँ तक आपका जो हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बच्चों आप समझिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपका जो है कन्वेक्शंस करेंट इन द एवरीडे लाइफ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक्स।